हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह, आप लोगों का क्वांट फैकल्टी, एक बार फिर दोबारा से आप लोगों के लिए मेंसुरेशन जो कि सीरीज हम लोगों ने चलाई हुई है और पार्ट नंबर 3 आज आपका रहेगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 अगर नहीं देखा है और मेंसुरेशन पर अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो सीक्वेंस वाइज अगर क्लासेस को देखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट इन सेशन से होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने इस तरीके के सेशंस में ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस और आज हमारा 3rd चैप्टर है जिसमें मेंसुरेशन पार्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना जो फीडबैक्स है वो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीडबैक नहीं देते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बातों को मानते हैं। तो फीडबैक जरूर देना, क्लास कैसी लगी और किस तरीके से जो कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे करके आप लोगों को क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी अनअकैडमी पर जो काफ़ी दिनों से आप लोगों को मैं बता रहा था कि भाई अनअकैडमी पर एक स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है, क्योंकि 20 अप्रैल से और 24 अप्रैल तक ये ऑफर जो है वो लगाया गया था। और इस ऑफर में 50% तक के डिस्काउंट के साथ आपको फ्री एक्सटेंशन यानी कि वैलिडिटी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रही थी। 12 महीने के साथ 12 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रहा था प्राइस 3644 में, यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन के बेस पर 3644 का रहेगा। काफ़ी कम प्राइस है। ठीक है, और ये आज 24 अप्रैल यानी कि लास्ट डेट रहेगी इसकी। डिस्काउंट कोड जो है वो रविंदर सर कोड का यूज़ करेंगे, जिससे कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। हमारे कुछ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंकर्स बैच जो 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ये सभी एजुकेटर आप लोगों को उसमें पढ़ा रहे होंगे। ठीक, इसके लिए भी आपका जो है डिस्काउंट सेम रहेगा, लेकिन ये ऑफर आज तक के लिए वैलिड है। तो आप लोग रविंदर सर कोड का यूज़ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा विजयपथ बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप लोग सेम कोड का यूज़ करके अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ और डबल वैलिडिटी का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बेसिकली एक कंसेप्ट भी यूज़ होता है, उस कंसेप्ट के बेस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम है। तो आपको बताना है इनमें से किसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका एरिया कम होगा। ठीक है, तो एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, 3 फिगर है आपके पास। सबसे पहले फिगर है एक सर्कल की, फिर आपके पास एक फिगर है स्क्वायर की, ठीक है, फिर स्क्वायर की, और फिर फिगर है आपकी ट्रायंगल की। लेकिन इन तीनों फिगर में अगर आप बात करोगे तो तीनों फिगर का जो पेरीमीटर है वो बराबर है। देखो, एक कंसेप्ट होता है और ये काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 3 या 4 या 5 कोई भी फिगर को कंपैरिजन कर रहा है और इनमें से सभी के पेरीमीटर अगर बराबर बराबर है तो एरिया किसका ज्यादा होगा। डायरेक्ट तरीका ये होता है कि जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उसका एरिया उतना ज्यादा होता है। जैसे आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में 3 लाइनें हैं, है ना, 3 लाइनें। स्क्वायर में कितनी होती है, 4, और सर्कल में होती है इनफाइनाइट। तो सर्कल का एरिया C है, स्क्वायर का एरिया S है और ट्रायंगल का एरिया T है। अगर किसी भी फिगर में 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर को कंपेयर कर रहे हो और कंपेयर करने पर तीनों के, चारों के, पांचों के पेरीमीटर बराबर बराबर है तो एरिया उनकी साइड के हिसाब से चलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा एरिया सर्कल का, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट साइड्स हैं, फिर एरिया स्क्वायर का, और सबसे कम एरिया बनेगा ट्रायंगल का। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नॉलेज है तो आप एग्जाम में इस तरीके से कर पाएंगे, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं, क्योंकि क्लासरूम में हमेशा चीज़ें जो बिल्कुल बेटर तरीके से होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ सर्कल का पेरीमीटर मान लो 44 है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 44 हो जाएगा और ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 44 हो जाएगा। ऐसा करने से अगर मैं बात करता हूँ 2 पाई आर बराबर 44, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a बराबर 44 और सर्कल को 3x मान लेते हैं जो कि 44 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7, यानी कि r की वैल्यू 7 आ जा रही है। अगर r की वैल्यू 7 आ जा रही है तो सर्कल का एरिया कितना बनेगा, 154। बहुत फेमस वैल्यू होती है कि अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो एरिया हमेशा 154 बनेगा। यहाँ से बात करोगे तो सर सर्कल की साइड कितनी आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई 11। अगर स्क्वायर की साइड 11 आ गई तो इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 121। तो 2 वैल्यू तो मेरी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से वैल्यू लेट की है कि 44 4a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आर 44 के बराबर रखने पर रेडियस 7 बनेगी, एरिया बनेगा 154। तो आपने यहीं से एक बार देख लो
कि एरिया सर्कल का 154 आ रहा है, स्क्वायर का 121 आ रहा है, तो कम आ रहा है, यानी कि सर्कल का एरिया ज्यादा होगा, पहली बात। तो यहां पर लास्ट बात यह है कि अगर मैं बात करता हूं सर्कल की साइड, इस ट्रेंगल की साइड, तो ट्रेंगल की साइड हो जाएगी 44/3, और ट्रेंगल का एरिया होता है √3/4 a², यानी कि 44 × 44 /3 × 3। ठीक है भाई, कैंसिल आउट करोगे 11 पर। ठीक है, तो यहां पर कितना बनेगा ये 4 और 4 8, 444 गुणा में √3 /9। अब देखो ये काम आपका है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 484 गुणा में √3 / 9, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ट्रायंगल का एरिया वो सबसे कम आ रहा होगा। अप्रोक्सीमेशन में अगर हम देखना चाहें तो ये आपका 1.73, और 1.73 अप्रोक्सीमेट हो गया 1.5 के आसपास। 1.5 का मतलब 484 और 200 यानी कि 224, यानी कि 600, तो 6 निम 54, 90, 94 95 के आसपास रहेगा आंसर, है ना। मतलब एरिया 94 95 के आसपास जाएगा। अप्रोक्सीमेशन पे काम करके देख लेना। तो एरिया सबसे ज्यादा सर्कल का, फिर स्क्वायर का, फिर ट्रायंगल का। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का 528 है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस 44 है, हाइट पूछी गई है। आसान क्वेश्चन है ना। सिलेंडर जो होता है उसकी फिगर में बेस में क्या होता है, सर्कल होता है। अब बेस में सर्कल है जो कि दिया गया आपको कितना, 2πr, ये कितना दिया गया 44। आपसे बोला गया सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh, जो कि 528 दिया गया है। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2πr की वैल्यू क्वेश्चन में 44 डायरेक्ट दी गई है। हाइट पूछी गई है 528 के बराबर रख दो बस। ठीक है, तो किससे कैंसिल आउट होगा सर, 12 से, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 52, डायरेक्ट h की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12। फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मैं फॉर्मूले एक साथ नहीं लिखवाऊंगा, मैं क्वेश्चन के बीच में आपको फॉर्मूले बताऊंगा जिससे कि फॉर्मूला भी क्लियर हो और साथ में क्वेश्चंस भी कवर होते चले जाए। तो बहुत तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सेशन को अरेंज किया जा रहा है। अगर आप इस सेशन की गहराइयों को समझोगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा गहराइयों में आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन को समझिए जरा, क्या आंसर होगा इसका। बताइएगा। सम ऑफ द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 35 और टोटल सरफेस एरिया दिया गया 3080। आपको वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको πr²h, यानी कि आपको रेडियस भी निकालना होगा और आपको हाइट भी निकालनी होगी। जब तक रेडियस और हाइट नहीं होगी तब तक वॉल्यूम नहीं निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आप ये देखें सर, पाई मतलब पाई का मतलब होता है 22/7, पाई का मतलब होता है 22/7, और पाई जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो 11 के मल्टीपल की फॉर्म में जरूर होंगे। तो ऑप्शन में इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि अगर कोई आंसर हमारा इंटीजर की फॉर्म में है, ठीक है, डेसिमल में मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि कई बार क्या पता कोई नंबर अप टू डेसिमल के 4th प्लेस या 3rd प्लेस तक जा रहा हो और हमें जो आंसर्स हैं वो 2 प्लेस तक ही दिए हों, तो फिर 11 के मल्टीपल पर वहां पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और प्रोबेबिलिटी 100% नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई इंटीजर के फॉर्म में नंबर है, अगर ये लिखा है 15,256, तो ये 15,256 ही है, इसके अलावा कुछ आगे नंबर बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं ये देखूंगा 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है, तो ये 11 का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा। 9 और 1 10, 10 और 6 16, और 3 और 2 5, 16 और 5 में 11 का अंतर है, ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 5 और 5 10, 10 और 9 का डिफरेंस 1 का, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 1 3, 3 और 9 12, और 6 और 6 12, भाई ये भी 11 का मल्टीपल है। दो ऑप्शन फंस चुके हैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से, है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब भाई यहां पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है,
और एक चीज और समझ लो कि अगर ये 22 है, जैसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, अगर ये 22 है तो 22 एक इवन नंबर ही तो है। तो मतलब अगर 11 गुणा में 2, अगर 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका इवन नंबर ही आंसर आएगा। तो भाई बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब इवन नंबर इन दोनों में से कौन सा है बता दो। देखो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है खतरनाक वाली। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। बस कुछ नहीं करना है। अब दो तरीके के बच्चे होते हैं एग्जाम के अंदर, है ना, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक कैसे कर रहा होता है काम को, सर रेडियस और हाइट का सम 35 है, फिर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 2 पाई आर, आर प्लस एच इज इक्वल टू 3080। ठीक है, 2 इंटू 22/7, 22/7। रेडियस आपको नहीं पता, रेडियस और हाइट का सम 35 है और ये हो जाएगा 3080। 7 पंजे 35, 5 इंटू 2 10, 10 से 10 कटेगा, 22 से बिल्कुल कटेगा भाई, 22 से कम 22, 22 चौक 88। तो रेडियस कितना आ गया 14। अब देखो रेडियस अगर 14 आ चुका है, रेडियस अगर 14 आ चुका है तो यहां पर रेडियस की जगह 14 रख देंगे 14, रेडियस की जगह 14 रखेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 21। हाइट 21 आ गई, बस क्वेश्चन यहां पर डालो जरा एक बार। देखो रेडियस कितना आ गया 14, 14 इंटू 14, ठीक है, और हाइट कितनी आ गई 14। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, और अगर सर्कल का रेडियस 14 है तो एरिया 616 होता है। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके मेंसुरेशन पार्ट में कई बार रिपीट होते हैं। तो आपने देखा सर इसमें बिल्कुल काम वही था, अगर रेडियस 14 था तो ये कितना होगा 616। 616 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना था आपके पास 21 है ना, सॉरी 21, एच 21 है, एच 21 है, 21 है। और 616 का जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, और जब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा तो आपका नंबर दिख रहा है कि सर 12936। तो यहाँ लिख सकते हो 12936। कमेंट करके बताओ समझ में आएगा कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताना। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ऑब्जेक्टिव मेथड से मैंने क्वेश्चन को पहले ही निपटा दिया था। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है भाई, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सही आंसर तक पहुंचना है और यही हमारा टारगेट भी है। ठीक है, अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस 5 दी हुई है, टोटल सरफेस एरिया 660 दिया गया। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, या फिर आप इसको होमवर्क करके एज अ होमवर्क क्वेश्चन में दे देना, क्योंकि बीच में अगर होमवर्क देंगे तो ये भी पता लग जाएगा ना कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया, और फिर आपके कमेंट्स भी आ जाएंगे। तो आप कमेंट्स कर देना इस क्वेश्चन के लिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से देखिएगा। नेक्स्ट वन, बताइए। एक इनर एंड द आउटर रेडियाई ऑफ 7 मीटर होलो आयरन राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 5 किलोग्राम है। तो आपको वेट बताना है पाइप का। देखो वेट निकालने के लिए बेसिकली हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए वॉल्यूम की, कि अगर वॉल्यूम हमारा निकल जाए तो वेट हम कैलकुलेट कर जाएंगे। तो ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की कहानी को समझो पहले। सिलेंडर कैसा बन रहा है भाई, एक होलो सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर है इस तरीके का, है ना। देखो एक होलो सिलेंडर है और इस होलो सिलेंडर में जो आपका रेडियस है वो अंदर वाली रेडियस 2 है और बाहर वाली रेडियस 4 है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूं तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में हाइट। पाई का मतलब 22/7, बाहर की रेडियस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू में 7 मीटर। अब इस बात को समझना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, जबकि वेट 1000 सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 मीटर था। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे सर, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जगह 22 गुणा में 16 माइनस में 4 यानी कि 12, और इसके वजह 2 जीरो और लगा दो, तो 12 दूनी 24 बचेगा 2, 12 दूनी 24 2 26। तो भाई इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आ रहा है 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। 26,400 सेंटीमीटर क्यूब इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ रहा है। मैं ये बोलता हूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोग्राम को, 5 किलोग्राम को। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 5/1000 को। लेकिन आपको तो इतना वॉल्यूम निकालना है, तो इतने वॉल्यूम के लिए आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, किससे, 26,400 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 का डबल हो जाएगा 10 और 264 का आधा। तो इस होलो आयरन वेट सिलेंडर का जो वेट होगा वो 132 केजी होगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है भाई, देखो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ऑप्शन से कर पाओ, तरीका ही नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आपको वेट निकालना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखो अगर आप ये भी देखोगे कि सर जैसे मान लो परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 1000 है यहां पर ये वैल्यू है, तो शायद डेसिमल के बाद हट भी सकता है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे सर 11 का मल्टीपल, ठीक है, तो 11 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे तो सर 4 और 2 6 माइनस 6 ये भी 11 का मल्टीपल है, 2 और 1 3 और 3 माइनस 3 ये भी 11 का मल्टीपल है, 6 और 3 9 9 ये 9 भी 11 का मल्टीपल, नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है। तो गुंजाइश तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन ऑप्शन से हो गया था, ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि एग्जाम में सबसे पहले प्रेफरेंस आप कहां पर रखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन में काम करते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आंसर क्या बनेगा। चलिए, तो एक इजी क्वेश्चन है आपके सामने ये। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 और इसका वॉल्यूम दिया गया 924। रेशियो ऑफ द डायमीटर एंड द हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH। ये दिया गया है 264, और जो वॉल्यूम है वो दिया गया 924। आपको निकालना है डायमीटर और हाइट। भाई डायमीटर के लिए रेडियस चाहिए होगा और हाइट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर रेडियस और हाइट सेपरेट करनी पड़ेगी। इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए अगर आपको रेडियस और हाइट निकालनी है, तो मैं पाई से पाई और रेडियस से रेडियस, हाइट से हाइट कटेगा कब, जब इनको डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर भी कट रहा है, और 2 से कट रहा है ये 132 पर, तो ये हो गया 1/r, क्योंकि आर स्क्वायर था ना। ये 132 से 924 कितने पे जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21 1 22, 7 एकम 7 2 9, यानी कि रेडियस कितना आ गया 7। अगर रेडियस 7 आ गया तो डायमीटर बनेगा 14, डायमीटर बनेगा 14। 14 तो ऑप्शन में है नहीं, 14 नहीं है, तो 14 की वैल्यू 3 नहीं बन सकती, 14 की वैल्यू 7 बन सकती है, 14 की वैल्यू 6 नहीं बन सकती, और ये भी कहानी सेट हो सकती है इस तरीके से। अब देखो भाई, अब आपको रेडियस तो मिल गया, अब आपको हाइट भी निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर आ जाओ, 2 इंटू पाई, आर की जगह 7, हाइट निकालनी है, बराबर 264। ठीक है, तो देखो गुंजाइश नहीं है, 7 तो है, 3 है, 7 है, 6 है। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, 22 से काटोगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, हाइट आ जाएगी 6। तो हाइट कितनी आ गई 6। रेडियस 7 था, डायमीटर बना 14, हाइट 6 आ गई, रेशियो बनेगा 7 3 का, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, ये नहीं है।
तो ये तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना ही पड़ गया ना, है ना, कोई गुंजाइश है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी इसमें। चलिए, आई होप सभी को बढ़िया लग रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है, फटाफट से देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगल शीट पेपर साइज 12, 22 और 15 रोल्ड अलोंग द लार्जेस्ट साइड। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, अगर आप रेक्टेंगुलर शीट की बात करते हैं, ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, और इसको लार्जेस्ट साइड के अकॉर्डिंग रोल करके एक सिलेंडर बनाते हैं। तो सिलेंडर जो रेक्टेंगल है उसकी लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, ए बी, है ना। तो अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट भी घूम जाएगा ऊपर से, तो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा ये वाला पार्ट, है ना, है ना। ए बी को पकड़ के घुमा देंगे तो ये वैसे बनेगा। तो ये 22 सेंटीमीटर था ये वाला लेंथ, और ये कितनी थी, 15। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। यानी इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी आ गई है, 7/2। और हाइट तो सेम ही रहेगी ना भाई, हाइट तो सेम ही रहेगी सिलेंडर की। तो कहानी ये थी, रेडियस बन गया 7/2, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मतलब 22/7, रेडियस मीन 7/2, 7/2, और हाइट कितनी होगी, 15। 7 से 7 कटेगा, 2 से काटोगे 11 पर, 11 इंटू 15 × 7 = 105 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5/1155/2। 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 577.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी विल बी द राइट। बोलो, बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना। हालांकि दिक्कत परेशानी होगी नहीं, बहुत आराम से और बिल्कुल तसल्ली पूर्वक हर एक चीज को लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से। और अगर पहले की 2 वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट नहीं किया हो, अपना फीडबैक नहीं दिया हो, तो आप लोग जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। इनके जो रेडियस का रेशियो 2:3 है, और हाइट का रेशियो 5 और 4 का है। आपको कर्व सरफेस एरिया बताना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, रेशियो दिया गया तो 2 पाई R1H1 डिवाइड बाई 2 पाई R2H2। तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, R1 और R2 का रेशियो है 2/3, और हाइट का रेशियो है 5/4। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि भाई हाँ किस तरीके से काम करेंगे। 5:6, मैंने पहले ही बोला कि मैं फॉर्मूले अलग से लिखवाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन के अंदर ही फॉर्मूले को रिवाइज कराता चलूंगा। वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, ये सब चीजें चलती चली जाएंगी। अब थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते जाएंगे साथ को। देखो भाई, एक सिलेंडर है और एक कोन है, हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेस एंड इक्वल हाइट, और इनके जो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया है वो 8:5 का दिया गया है। आपको रेडियस और हाइट का रेशियो बताना है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलिए भाई, करेक्ट आंसर क्या रहेगा फटाफट से बताएंगे। एक सिलेंडर और एक कोन जिनकी इक्वल रेडियस, यानी कि एक सिलेंडर और एक कोन है ना। डायग्राम को अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कोन है।
ठीक है, जिसकी हाइट और रेडियस बराबर बराबर, मतलब जो रेडियस सिलेंडर की है, जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस आपकी कोन की है, और वही हाइट आपकी इन दोनों की सेम है। ये कह रहा है कि इफ द कर्व सरफेस एरिया इन द रेशियो, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRl, एल का मतलब होता है ये, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है 8:5 का। तो अगर मैं यहां से चीजों को कैलकुलेट करता हूं, जैसे πr से πr, 2 से कटेगा ये 4 पर, तो h/l, h/l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो दोस्तों यहां पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जैसे h की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 5 है, तो h और l का जो रिलेशन है वो कोण में आता है। तो h की वैल्यू को अगर मैं 4 रखता हूं और l की वैल्यू को 5 रखता हूं, अगर h की वैल्यू को 4 रखता हूं, l की वैल्यू को 5 रखता हूं, तो r की वैल्यू 3 आ जाती है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट। और जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है, तो बात तो कोई, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है रेशियो ऑफ द रेडियस और हाइट, तो रेडियस और हाइट का रेशियो 3 और 4 का आ जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है सिलेंडर और कोन की सेम है और हाइट भी दोनों की सेम है, तो 3:4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस था कि आप एच और एल का यूज कैसे करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर समझ पाएंगे तो डायग्राम में आंसर आ जाएगा, और एल को अगर आप कन्वर्ट करने लगे एच और आर की फॉर्म में तो फिर समय लगेगा, जो कि बहुत ही घातक हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है ये देखिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है अगेन आ चुका है, कोन से कोन के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1232, वर्टिकल हाइट 24, कर्व सरफेस एरिया बताना है आपको इसका। चलिए, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। तो ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, और ये हो गया एल। ये हमारा कोन में कहानी चलती है सारी की सारी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो होता है फॉर्मूले बेस पर चीजों को लेकर चले, जैसे हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। वॉल्यूम का मतलब 1232, पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, और एच कितना है 24। एक तरीका तो ये हो गया कि मतलब यहां से पहले आर निकालो फिर काम हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है जिसको थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाए, जैसे एच कितना है 24, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको ट्रिपलेट की नॉलेज है तो ट्रिपलेट में 24, 7 और 25 के ट्रिपलेट सेट होते हैं, तो अगर ये 24 है तो रेडियस 7 बनेगा और एल बनेगा 25। बोलो बात समझ में आ गई। जैसे ही हम देखेंगे तो सर हमारा जो πRl है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है πRl, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 22 के मल्टीपल के साथ r और l का मल्टीपल होगा, और l यहां पर 25 है। 25 एक ऐसा नंबर होता है, 5, 15, 20, 25, 35 ऐसे नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल हमेशा 5 की फॉर्म में रहता है। तो भाई ये तो 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 और 11 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गई बात। 24, 25, 7 देख के 25 का मल्टीपल सर एक ही है, 5 से डिवाइड यही होगा, तो यही आंसर इसका बनने वाला है। आप देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने रेडियस 7 और 25 माना, तो यहां पर आपने बोला सर ये 22/7 हो गया, रेडियस हमारा 7 हो गया और एल हमारा 25 हो गया, तो 7 से 7 कटेगा, 25 दूनी 50 और 55, तो क्या आंसर हो गया 550 हो गया ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा बी ऑप्शन। काफी बार ये पेपर में आया हुआ है और ये पहले भी मतलब कई बार रिपीट हुआ है। 2023 में, 2022 में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को रखा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और इन चीज़ों को अगर हम एग्जाम से पहले कवर करते हैं तो फिर हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। चलो, रेडियस ऑफ द टू सिलेंडर जिनका रेशियो 2:3 है और इनकी हाइट का रेशियो 5 और 3 है, इनके वॉल्यूम का रेशियो, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो रेडियस 4 और 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और
3, ठीक है ना। तो 20 और 27 आंसर हो जाएगा भाई। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है पाई R1 स्क्वायर H1, ये पहला वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, दोनों का रेशियो निकालना है, पाई से पाई कटेगा। रेडियस 2 और 3 है यानी कि 4 और 9 हो जाएगा। हाइट आपकी कितनी है, 5 और 3 यानी कि 5 और 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और 27, 20-27 का रेशियो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पढ़िए भाई फटाफट से। अब देखो ये कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। और एरिया ऑफ द बेस, देखो बेस में होता है सर्कल, और सर्कल का एरिया जब 154 होता है तो रेडियस 7 बनती है। बोलो यस और नो। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस बात को बहुत बार बोल चुका हूं, और बेनिफिट भी उन्हीं बच्चों को होता है जो स्टार्टिंग से लेकर चीजों को फॉलो करते हैं और भरोसा रखते हैं। सर्कल है नीचे, सर्कल का एरिया 154 तो रेडियस 7 बनेगा। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास एक कोन है, कोन की हाइट हमारे पास 24 है, रेडियस हमारे पास 7 है, तो ये बनेगा 25। तो पाई RL, पाई का मतलब 22/7 है ना। रेडियस कितना हो जाएगा 7, एल कितना हो जाएगा 25। तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो पीछे मैंने आपको कराया, लेकिन इसमें क्या करा उसने, भाषा को बदल दिया, लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना, बी ऑप्शन। तो ये चीजें हमें एग्जाम से पहले इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर कोई नए भाषा के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो हम चीजों को समझ पाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन की कहानी चल क्या रही है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राइट सर्कुलर मेटल कोन जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं एक स्फीयर में। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस बतानी है आपको। मेल्टिंग वाला केस है भाई ये, है ना। मेल्टिंग किस तरीके से होती है ये हमें समझना है। राइट सर्कुलर मेटल कोन 8 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस दिया गया 2। तो अगर कोन है हमारा, यानी कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो हमारे स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R²। रेडियस कितना है 2 और हाइट कितनी है 8। स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R³। 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से कटेगा 2 पर, ये हो जाएगा 2⁻3। तो सेम ही आ गया भाई। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर का स्फीयर बनेगी भाई। स्फीयर का जो रेडियस है वो बनेगा 2 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, आराम से हम इस तरीके के क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो ये देखिएगा, तो ऑलमोस्ट सारी फिगर हमको लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सर्कल, शेडेड एरिया, ठीक है। इसके बाद कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड भी आगे आ जाएंगे। तो बस यही चीजें तो होती है मेंसुरेशन को इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से पढ़ने का तरीका। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आप लोग अगर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो तो कोई डिफिकल्टी आपको होने वाली है। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डबल, देखो स्फीयर का डायमीटर डबल करोगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 होगा, है ना। तो अगर आप डायमीटर को डबल करोगे 4 तो रेडियस भी कितना हो गया 2 हो गया, तो डबल हो गया। तो ये कह रहा है सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है जी इसका,
4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई, अगर आपने रेडियस का डबल कर दिया तो रेडियस का डबल करने पर क्या हो जाएगा सर, ये 2r हो जाएगा ना, r डैश नया रेडियस है ना, तो 4 पाई ये कितना हो जाएगा, r डैश स्क्वायर इंटू 4। तो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट। तो जो नया सरफेस एरिया वो 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 गुना। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्फेयर में जो रेडियस और डायमीटर का रिलेशन तो सेम ही होता है ना, रेडियस को डबल करोगे तो डायमीटर भी डबल हो जाएगा। सरफेस एरिया में रेडियस का डबल, अगर आपने डायमीटर को डबल करा तो रेडियस भी डबल हो गया, रेडियस का डबल है तो स्क्वायर है तो 4 गुना हो जाएगा डायरेक्ट। ऑल राइट, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था ये। अब जैसे देखो ये वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है, एरिया का रिलेशन पूछ लिया। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 8 टाइम्स द अनदर स्फेयर। एक गोला जिसका आयतन दूसरे के आयतन से 8 गुना है, तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो बताना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, एक्चुअल में r क्यूब होता है r1, जो 8 टाइम्स है दूसरे के वॉल्यूम के क्यूब के बराबर। 4/3 से 4/3 कटेगा, तो r1 अपॉन में r2 का जो क्यूब होगा वो यहां पर 8/1 रह जाएगा। तो r1 अपॉन r2 इज नथिंग बट 2:1। आपको सरफेस एरिया बताना है, सरफेस एरिया होता है स्क्वायर में 4 पाई r1 स्क्वायर और 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रेडियस का स्क्वायर करके 4:1। देखो ये आपको लग रहा होगा मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं अलग से फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के बीच में आपको बता रहा हूं। जैसे आपने देखा कि वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो यही चीज तो समझानी है, यही हमारा टारगेट भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो जरा अगला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। अब क्यूब के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखिए फटाफट से एक बार इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन द रेशियो 1:4। जो क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो A1 पहले क्यूब की साइड, दूसरी साइड की क्यूब A2, इन दोनों का क्यूब हो जाएगा, जो कि 1/4 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि दोनों के क्यूब का वॉल्यूम बोला हुआ है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, A1 और A2 मान लिया क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो बेसिकली जो A1 अपॉन में A2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 की पावर 2/3, क्योंकि क्यूब रूट चला जाएगा, यहाँ पर 2/3 बनेगा, 1 तो 1 दे देगा। आपको कह रहा है सरफेस एरिया बताना है। देखो सरफेस एरिया क्या होता है जी, सरफेस एरिया होता है 4 पाई 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a1 स्क्वायर और 6a2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया, यहाँ से 6 से 6 कटेगा, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर चाहिए हमें, हमें चाहिए A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। आपने सर बोला कि A1 अपॉन A2 जो है 1/2 की पावर 2/3 है, और हमें इसका स्क्वायर चाहिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4/3। अब चेक करो कि जो एरिया का रेशियो है, सरफेस एरिया का जो रेशियो बन रहा है वो 1/2 की पावर 4/3। ऑप्शन नंबर ए बी तो कट गए, यहाँ पे देखो 4/3 कहाँ बनेगा, यहाँ पर करोगे 1 है तो ये तो 3/2 आ रहा है, इसको करोगे 1 है, ये 4/3 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/3 का सम बनेगा, एडिशन, बेस सेम है तो पावर एड, 1/2 की पावर 4/3, दैट विल बी द सेम। क्लियर है ना।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या कह रहा है। देखो काफी शानदार क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका एरिया ऑफ द बेस एंड टू एडजेसेंट फेसिस 180 और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 120, आपको वॉल्यूम बताना है। चलिए जी। देखिए अगर हम बात करें किसी भी क्यूबॉइड में, तो किसी भी क्यूबॉइड के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो इसके तीनों एडजेसेंट फेसिस के एरिया के बराबर होता है। जैसे मान लो पहला एरिया ए है, दूसरा एरिया बी है और तीसरा एरिया सी। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्यूबॉइड के अंदर। तो किसी भी क्यूबॉइड में अगर हम बात करते हैं, कोई भी जो क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड में अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो तीनों एडजेसेंट फेसिस के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर उनका वॉल्यूम होता है ऑलवेज। तो अगर आप इसको ये बात पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे 180 इंटू 96 इंटू 120। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप 180 को लिख सकते, सबसे पहले इसको लिखो 12 गुणा में 8 96, इसको लिखो 12 इंटू 10 और इसको लिखो 18 को 9 इंटू 2 इंटू 10। अब पेयर फॉर्मेशन पे काम करेंगे। जैसे 10 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 12 का एक पेयर बाहर आ गया, 9 की वैल्यू जब स्क्वायर रूट से निकलेगी 3 और ये 8 इंटू 2 16, 16 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये सब बाहर आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 144 0 1440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन। ऑलराइट, सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो फटाफट से। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल जिसकी एजेस दी गई है 30 40 और 50 इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्यूब, इफ देयर विल बी नो लॉस ऑफ मेटल फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो 3 क्यूब है जिनकी साइड दी गई है 30 40 50 और इनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाते हैं। तो हमें बताना है उस क्यूब का साइड। कैसे करेंगे जी इसको? तो तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब, ये सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 30 का क्यूब, 40 का क्यूब और 50 का क्यूब बराबर A क्यूब। तो अगर आप यहां से क्यूब, यहां पर 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, अगर आप 10 बाहर निकालते हैं तो क्यूब रूट किसका बचता है? क्योंकि क्यूब रूट यहां लगाएंगे तो 10 क्यूब 10 क्यूब 10 क्यूब 10 तो बाहर आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 बराबर ए हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 10 इंटू क्यूब रूट, कितना बनेगा सर ये 80 91 इसमें जोड़ेंगे तो 216 216। तो 216 क्यूब होता है 6 का, तो जो नया क्यूब है उसकी साइड क्या बनेगी 60 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, डी विल बी द राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है काफी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफी ज्यादा चीजें इसमें सीखी होंगी। ठीक है, तो अनअकैडमी पर जो 20 से लेकर 24 अप्रैल तक का जो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था वो आज लास्ट डेट है। अगर आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आज की डेट में आपको 12 महीने के साथ 12 महीने एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा,
जिसका प्राइसिंग 3644 रुपीज़ रहेगा। डिस्काउंट कोड के लिए आप रविंदर सर कोड का यूज़ कर सकते हैं। और हमारे कुछ बैचेस हैं जो ऑल इंडिया रैंकर बैच, इसके लिए भी आप लोग रविंदर सर कोड का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा सीजीएल बैच है उसके लिए भी आप रविंदर सर कोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेंसुरेशन में काफ़ी हेल्प हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, और नेक्स्ट सेशन जो है उसमें आप लोगों को फिर और कुछ बेहतरीन कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और हमारी सारी क्लासेस को फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी जो है इन बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, धन्यवाद।